ठीक है ना। तो हमने एलसीएम ले लिया इसका और ये आपके पास आ गया। अब जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या है, देखो मेरे पास है A11 1B1 1 1C। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको करना इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो आप डायरेक्टली ये फैक्टराइज फॉर्म में डिटर्मिनेंट में से ही निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? डिटर्मिनेंट में से ही हम फैक्टराइज फॉर्म में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो। देखो आप क्या कर लो, ये लिखा हुआ है ए इंटू बी सी माइनस वन प्लस वन माइनस सी वन माइनस प्लस वन माइनस डी, प्लस वन माइनस। यही बन रहा है। इज इक्वल टू जीरो मुझे यस। दिया हुआ है। ठीक है ना। यस। अब देखो थोड़ा बहुत चीज़ों को बनाना पड़ेगा आपको। तो वन माइनस सी के साथ वन माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इसको ब्रैकेट में थोड़ा ऐसे लिखो, वन माइनस ऑफ बी प्लस बी, इसको ब्रैकेट में कर दो आप वन माइनस ए प्लस ए। ठीक है। तो ए इंटू बी सी माइनस वन प्लस वन माइनस सी इंटू वन माइनस बी प्लस बी इंटू वन माइनस सी। ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा यस। इसको थोड़ा सा अलग करके देखो एक बार, इसको आप ऐसे कन्वर्ट करो, कन्वर्टेड इनटू वन माइनस सी प्लस सी, ये कितना बन जाएगा? सर ये आपने फिर अच्छा उसको खोल दिया, ठीक है हाँ। वन माइनस बी वन माइनस सी प्लस सी इंटू वन माइनस बी। ठीक है ना। ओके। हाँ। या ए कर ले इसको, तो ए कर लेते हैं, देखो लेट्स राइट इट लाइक दिस वन माइनस ए, और ये भी वन माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना। Yes. देखो लेट मी कन्वर्ट इट ओवर हियर, वन माइनस ए प्लस ए, ये बन जाएगा प्लस वन माइनस बी इंटू वन माइनस ए प्लस ए इंटू वन माइनस बी। ठीक है ना। ऐसे फॉर्म्स में बना बना के इसको सॉल्व करें। अच्छा अब बी सी माइनस वन को क्या लिख सकते हो आप? ए, देखो बी सी माइनस वन प्लस वन माइनस सी वन माइनस बी बन गया, प्लस वन माइनस बी वन माइनस ए बन गया, प्लस बी माइनस बी सी प्लस ए माइनस ए बी। यस। अब ये वाली चीज़ तो आपकी पसंद की है, ये तो आपको चाहिए ही था, है ना। हाँ। सी चाहिए था, वन माइनस बी चाहिए था, वन माइनस ए चाहिए था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो तो तब वहाँ पे ए बी सी आएगा, वो कैसे एलिमिनेट होगा? फिर ए बी सी में से हम अपने पसंद की चीज़ बाहर निकालेंगे ना। ये देखो ए को एज इट इज रखो आप। ठीक है ना। इसमें से ए को बाहर निकालो, ये क्या बनेगा? देखो ए बी सी माइनस ए लिखा है, आप इसको भी कुछ बनाने की कोशिश करो ना आप। क्या ये ऐसा नहीं बनेगा? देखो इफ आई टेक ए कॉमन आउट, अगर मैं ए को बाहर निकाल लेता हूँ, बी सी है, तो क्या मैं इसके अंदर बी और सी को सिर्फ डाल दूँ क्या? बी और सी को अंदर डाल दूँ मैं? देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी मेहनत हमको इसके लिए लग रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहे, हम ये फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। यूजुअली जब भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन होता है, जो फॉर्म हमको बनाना चाहिए दिख रहा है, वो फॉर्म हम प्रॉपर्टीज से बना के ही निकालते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है वंस वी आर थ्रू विद द प्रॉपर्टीज। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा बनाना पड़ेगा, ए कॉमन तो अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस बी प्लस सी माइनस सी वैसे करके, हाँ बिल्कुल, दैट ऑल्सो वी विल हैव टू डू। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दो। ठीक है ना। इसे करने के Yes. मैनिपुलेशन करना है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो मेथड अभी नोट कर लो। ठीक है ना। ये मेथड से कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा जैसे अभी हमने किया। ठीक है ना। लेकिन हम इसको जब करेंगे तो हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सीखने के बाद इसको करेंगे। ठीक है ना। ओके। ये मेथड तो अभी रिकॉर्डेड है पूरा सेशन में, ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर लंबा जाएगा बहुत। रादर देन सर दैट तो अभी रहने देते हैं। हाँ व्हाट आई प्रेफर इज गो विद प्रॉपर्टीज। तो रो2 को लिख दो, ये लिख के रखो आपके पास, ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर रिवीजन भी करोगे तब आप नेक्स्ट ईयर समझ पाओगे कि हाँ यार ये हमने लिखा था। ठीक है ना। तो एज सच लिख लो, रो2 को लिख सकते हैं रो2 माइनस रो1, तो ये वन माइनस ए बी माइनस वन, जीरो बन जाएगा आपके पास।
ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, रो 3 को लिख सकते हैं रो 3 माइनस रो 1, ठीक है ना। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ए 0, 1 माइनस सी, सॉरी सी माइनस 1 ए। सर रो वन एज इट इज। हाँ, रो 1 को ऐसे इट रखो। ओके, अब जब इसका आप सर एक्सपेंशन करोगे तो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, ए इंटू बी माइनस 1 सी माइनस 1, ठीक है ना। फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए सी माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 1 माइनस ए विथ अ नेगेटिव का साइन। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा a इंटू बी माइनस 1, इसको लिख सकते हो आप, सर वो वन माइनस क्यों लिखा है आपने वहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो कम अप का नेगेटिव के साथ होता है ना, तो 0 माइनस होगा नहीं। सर वो थर्ड टर्म में वो वन के ऊपर माइनस लिखा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, 0 माइनस खोलोगे आप तो दिखेगा ना आपको, एक स्टेप ज़्यादा लिखो ना आपने, 0 माइनस, देन व्हाट विल हैपन, 1 माइनस ए बी माइनस 1 हो जाएगा, समझे, इसलिए माइनस लिखा। हाँ हाँ। अब ये बन जाएगा आपके पास यस सर हाँ। प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस सर 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये सिद्धार्थ, सर ऐसे इस फॉर्म में लिखना वैलिड रहता है, मतलब R2 ये सब माइनस मैं R1 बताऊंगा, अभी सिर्फ तुम लिख लो अपनी किताब में, ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो सारा मैं एक्सप्लेनेशन आपको अब जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, ओके सर। ये सिर्फ नोट डाउन कर लो आपकी यस। किताब में और यहाँ पे लिख लो टू रेफर आफ्टर डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ओके, तो अब इसमें क्या बोल सकते हो, अब देखो आप ए को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो आप 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी के साथ डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट ये तो बना लिया था, ये भी बना लिया था और ये बन जाता आपके पास, ठीक है। ओके, तो अब ये बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस ए हाँ सर, ये अब ज्यादा बच रहा है शायद। क्या 1 माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ए प्लस ए, हाँ अच्छा 1 प्लस 1 माइनस, अरे बहुत सही ठीक है ना। ओके, सर। क्लियर, बस उसको आप लिख दो। तो ये बन जाएगा आपके पास, a को लिख सकते हो अब आप माइनस ऑफ 1, वन प्लस वन माइनस। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके पास। a को 1 माइनस से लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 उचक के उधर चला जाएगा आपका, तो ये रिजल्ट सीधा सीधा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से थोड़ा जल्दी आंसर मिल हाँ जाएगा, सर। उसमें सब मैनिपुलेट करके हमको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब बहुत टाइम जाएगा सर उसमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आपको करने के लिए, सर एक मिनट। ये लिख लो। ठीक है, इसका सोल्यूशन है। ओके, यस नेक्स्ट सर। कौन सा क्वेश्चन दिया था, देखते जाओ फटाफट। ये कर लिया था हमने, फिर ये एक मिनट फैमिली ऑफ सर। लाइंस का सर था। फिर फाइंड लैम्बडा इफ हाँ सर वही। 3 लाइंस दी थी यार, कौन करेक्ट? तो वो लैम्डा वाले सब भी में अलग अलग आंसर आ रहे थे, मैंने फिर सबको इंटरसेक्शन से ही किया। हाँ ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाँ से करते हैं, हाँ राइट। ये भी दिया था, एक मिनट सर। हाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हैं। अरे थर्ड का आया। लैम्डा की वैल्यू क्या है तेरी? यस हसन, लैम्बडा की वैल्यू क्या थी इसके अंदर? मेरी 1/8 मेरी आई। -2/9 आई। मेरी तो 1/4 आई। देखो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन ही करोगे तो उसमें आपको सब आ जाएगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, ठीक है ना। तो हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, सही है। इक्वल सर टू प्लस ना बीच में। प्लस आएगा ना। सॉरी इक्वल टू नहीं जाएगा, प्लस, ठीक है ना। यस। 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स x, ठीक है, हाँ प्लस प्लस 3 वाई माइनस टाइम्स 3 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस 2। ठीक है ना। ओके, प्लस सॉरी माइनस 3
प्लस 4 3 लैम्डा। लैम्डा प्लस 2। देखो एक बार क्या रहा है। सर वो हमने पहले निकाला था ना उसमें तो मैंने तो इक्वेशन का सर वो 2x प्लस 3y प्लस 4 है सर इक्वेशन। हाँ +4 है, हाँ सर प्लस वही। प्लस है, 2x प्लस प्लस 3y 4 है प्लस सर, 4 है। अच्छा 2x प्लस 3y प्लस 4 है, इधर माइनस हाँ आएगा। सर, प्लस 2x प्लस नहीं 3y 2 प्लस आएगा ना, प्लस 4, ठीक तो है ना, एक 2 माइनस हो प्लस हो जाएगा, एक जाएगा, प्लस का 2 और प्लस एक 3 हो माइनस जाएगा, है ना। हाँ फिर हाँ 7,0 डाल दिया। तो ये प्लस 4 लैम्डा सर माइनस 3, माइनस, हाँ माइनस 3 अंदर ही है, हाँ बस। ठीक है ना, ये वाला सही है। हम्म ओके एक बार रीराइट कर लेता हूँ सर मैं, फिर देखो 2 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स, हम्म यस प्लस प्लस वाई 3 इंटू लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 2 प्लस इंटू 2। वाई वाई प्लस 4 लैम्डा 4 माइनस, लैम्डा हाँ फोर लैम्डा 4 लैम्डा माइनस माइनस 3। 3 इक्वल टू 0। ठीक है। ओके नेक्स्ट, हम्म इसमें 7,0 डाल दिया। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट 7,0 है। सर मैंने तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो वो उसको उधर ले गया, 4 लैम्डा माइनस 3 को लेफ्ट साइड, उसको नीचे ले लिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज दिया। वो भी ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एज 7, एक्स इंटरसेप्ट 7 का मतलब 1/9 आया था लैम्बडा। yes। -2/9। 1/4। देखो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सर सर एक बार एक्स इंटरसेप्ट 7,0 7, डाल के भी देखना। सर 7 था या 2 था एक्स इंटरसेप्ट? सुनो 7 था। अरे सुनो यार सुनो मैं मेरी तो बात 2 सुनो, के लिए सॉल्व करती। मेरी बात सुनो, हम्म इंटरसेप्ट इज गिवन टू एज 7, ठीक है ना, तो लाइन डेफिनेटली 7,0 से भी पास करेगी, हम बोल सकते हैं। हम्म हम्म पुट कर लो, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 7 प्लस 0 0। प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना। यस ओके तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 14 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा इक्वल टू -4। हाँ 14 लैम्डा बस प्लस 7 सही है, माइनस 2 बाई सही है मोहम्मद, वही है लैम्डा के लिए। 7 हाँ सर 14 वही लैम्डा है। माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज -4/18, सही है ना, हम्म सही है ना, आ जाएगा आंसर। ओके हाँ चलो अभी इसका फोर्थ पार्ट देखो, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो उसका स्लोप 3/2 होगा। करेक्ट, इसका स्लोप यस। कितना होगा, इसका हाँ स्लोप तो होगा थ्री माइनस बाई टू, इसका होगा, प्लस इसका माइनस स्लोप 2 -2 लैम्डा। बाई 3 होगा, -2 बाई 3, हाँ मतलब इसका -2/3 होगा इसीलिए 3/2। और ये तो वही लाइन है बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 ही है। नहीं सर, हाँ इसका स्लोप -2/3 ही है, पॉइंट ऑफ, मैंने तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ यही है, हाँ बस लाइन वही तो यही लाइन है। आएगी, खुद ही आ जाएगी ना। और हाँ इसमें सॉल्विंग हम लोगों ने कर दिया बस। सर पर 3x माइनस 2y प्लस 1 का स्लोप तो 3/2 है ना। हाँ -3 तो 3/2 वो है, सही है, अच्छा, तो परपेंडिकुलर का स्लोप -2/3 होगा। अब वो सर +4 मैंने ही आएगा पैरेलल वो। कॉपी कर दिया। बट सर इसमें क्वेश्चन है कि +4 ही होगा। +4, अरे जो लाइन है बेटा वही आएगी ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली तीसरी जो लाइन है वो यही लाइन हो जाएगी ना। यहाँ से कैसे पास होगी पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल लाइन यहाँ से कभी पास थोड़ी ना हो पाएगी, हाँ ये तो काफी लॉजिकल चीज है। हाँ ये सर। सर इसमें पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे C2 - C1/√a² + b²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी बोल रहे हैं दो पैरेलल के बीच में, बताओ। तो सर वो कहाँ पे लगाते हो वाला फॉर्मूला? वो तो दो पैरेलल लाइन के बीच में लगाते हैं बेटा, C1 और C2, C2 - C1 अपन √a² + b², ठीक है ना, अब इन वो दोनों के बीच में। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, +4 की जगह, मतलब वो पूरा सॉल्व भी अरे करना मेरे पड़ेगा। बेटे कुछ भी होगा तो यहाँ से कैसे पास करेगी लाइन, तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं नहीं वो समझ रहे हो 4 क्या, ही होगा। दो लाइन से पास होने वाली लाइन, अब इसका स्लोप आपके पास दिया हुआ है -2/3, तो -2/3 स्लोप के साथ यहीं से पास करेगी, ऐसी दूसरी लाइन थोड़ी पॉसिबल है। अच्छा वैसे, हाँ ऐसे तो इन्फिनिट लाइंस है, लेकिन वो लाइन जो यहीं से पास करेगी वो तो यही खुद ही होगी, हाँ है ना।
चलो अब फिफ्थ में आ जाओ, फटाफट फटाफट। फिफ्थ क्या लिखा है? सर फिफ्थ का x + 2y = 3 है। लैम्डा की वैल्यू क्या रही है? 0। लैम्डा की वैल्यू 0 कैसे आ रही है? ये तो हुआ ही नहीं करो। अरे एक्स इंटरसेप्ट यहीं से निकालो ना आप। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे आप? 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 विथ नेगेटिव साइन, ये एक्स इंटरसेप्ट हाँ। आएगा। हाँ, और y इंटरसेप्ट 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन अरे 4 हाँ लैम्डा माइनस 3 विथ नेगेटिव साइन। सर ये उल्टा लिखा है शायद, y इंटरसेप्ट 4 लैम्डा माइनस 3 ऊपर आएगा ना। हाँ 4 लैम्डा माइनस 3 हाँ वही। करेक्ट, ये ऊपर आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 3 3 लैम्डा लैम्डा प्लस प्लस 2 2 तो नेगेटिव। अब इसने क्या बोल दिया? एक्स इंटरसेप्ट y के 2 टाइम्स है, मतलब y * 2 = नथिंग बट x। ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ये तो कट जाएगा, लैम्डा 0 आ रहा है। 1 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 लैम्डा प्लस 2। 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 2। सही है ना? लैम्डा 0। यही आ रहा है। हाँ सर सेम है। हाँ लैम्डा 0 यस। हाँ ओके। ठीक है ना? तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको 0 आ रही है, नोट कर तो दो। वही पहली या दूसरी कौन सी थी, वही लाइन आ गई। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, -3 = 0 वाली। ये वाली लाइन आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है? यस यस इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा? x अपॉन 3 y अपॉन 3/2 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू = 0। 1। प्लस करना है तो इनको माइनस कर देना। x इंटरसेप्ट हाँ 3 है, y माइनस 3/2 है। सही है ना? हाँ सर। ओके, अरे नहीं, वो -1 था तो वो उधर जाएगा तो प्लस ही रहेगा ना। देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है ना? वो आप चेक कर लेना, हाँ थोड़ा फटाफट सर। चलाओ। ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये दिया था जो। अरे हाँ इससे इसके तो बहुत सारे लिखे हैं ना, तो ढूंढने पड़ेंगे बस। 1,2 1,3 आया था उसका। हाँ सही है, वो भी ठीक सर है। बताओ कौन सा था कुछ। ये वाला 3 + 2b, आई थिंक ये तो क्लास में किया था अपन ने। हाँ सर, एक क्लास आपने हाँ ये उधर तो ना क्लास में ही कर दिया था। 1/2 ये क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला हो गया था। अरे शायद ए वाला क्वेश्चन। हाँ हो गया सर। हाँ सर, इसमें वो लैम्डा से अलग आंसर आ रहा था और इंटरसेक्शन से अलग आंसर आया था। सर ये आधा नहीं हुआ था जो सर मैं तुम उससे करा ही क्यों होगा। यानी उससे अलग भी नहीं आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस। ये L1 सर L2 आंसर बोलूं सर, जो भी आए। L1 प्लस लैम्डा L2, यस यस यस। सर 91x हम्म, प्लस 26y प्लस 109 = 0 फर्स्ट का। हाँ वैसे ही कुछ आई तो मैंने फिर प्रीत लैम्डा को से नहीं वापस से बताना एक किया। बार। ये देखो प्रीत क्या को जाएगा? वापस से x रिपीट प्लस कर। 5y मैं देखो मैसेज कर देता हूँ सिर्फ प्लस लैम्डा टाइम्स हाँ मेरा कुछ प्लस मिस्टेक 2y लग रहा है। माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। सही है ना? ये लाइन आ जाएगी आपके पास। हम्म अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कितना है? कौन सी वाली लाइन था? -7/2। सही है ना? माइनस है ना। तो लैम्डा की वैल्यू -33/8 आई थी। करेक्ट, अरे मेरी भी वही आ रही। यहाँ से क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा? प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू वाई। ठीक है ना? और क्या आ जाएगा? -5 ये लैम्डा प्लस 7 सॉल्विंग वाले आप एक ही करना सर, फिर बाकी वो एडवांस करने ना सर, उसमें टाइम जाएगा। यस। तो ये कितना आ रहा है? 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 5 विद अ नेगेटिव साइन। ये कितना आ रहा है? ये -7/2 आ रहा है। लिख लो, यहाँ से लैम्डा निकाल लेना। तो लैम्डा कितना आ रहा है? -33/8। करेक्ट, तो मेरे को यस लगा ये माइनस इसी 33 वैल्यू बाई। है तो गलत होगा, तो मैंने फिर नहीं किया इसके आगे। बिल्कुल अरे सही। वो होता है यार ऐसे क्वेश्चन। सर इक्वेशन ही गलत ले ली। L2 है ना, वो इक्वेशन गलत ले ली, पूरा गलत हो गया आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है ना? अब परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब इसका स्लोप जो आएगा उसका स्लोप कितना आ जाएगा? 2 क्या कर देंगे वो तो हो -1 गया। करके। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है बताओ? 91y 2x -20 - 7y - 20। तो सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर कर लो, लो। सिंप्लीफाई अच्छा कर तूने लो। सिंपली 2x - 7y - 20 इज इक्वल टू 0। सही है। ठीक है ना? यस। और ऐसे भी कर सकते हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो और वहां से फिर स्लोप का मदद लो आप।
वो भी सेम ही मैं आएगा। फैमिली ऑफ लाइन सीखा है इसीलिए नाम फटाफट कर सके। यस बिल्कुल, लेकिन जिनका आंसर अगर लग रहा है डबल दोनों से अलग आ रहा है तो वो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, सेम ही आएगा, ठीक है ना। सर वो ऑप्शन मैच नहीं हो गए तो कर देगा दूसरे से। नहीं, ऑप्शन मैच होगा ही, होना ही चाहिए, दोनों हाँ मेथड का आंसर सेम ही मतलब आना चाहिए इसमें अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर उस टाइम पे क्या पता। आपका। हाँ वही। ठीक। ओके, तो ये भी आपका हो गया। अब ये देख लो, ये किया आप लोगों ने। सर एक मिनट, 3x माइनस, हाँ सर इसकी आई 23y माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। 23y माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके तो x और y इंटरसेप्ट b बाई 23 तो a by 23 और 8 by 23। 8 बाई 20। हाँ बस सही है। ये है ना, 5 लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू वाई, ठीक है ना, माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 4, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल के इक्वेट कर दो, खत्म। तब वो वाला क्वेश्चन कर दो ना, T1 T2 और रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो हाँ भी हाँ करेंगे। हाँ ये यार ये हो गया ना सर जो आ रहे 24। 1 बाई 1 ये ये तो वाला क्लास में किया। एक क्लास में क्लास किया में। था। हाँ। अच्छा, ये वाला इसका 2a इसका प्लस हाँ bd सर, इसका इसका सारे लेते ये 3 तो बाई हो गया। इसका 3 बाई 5 माइनस 18 बाई 5। देखो 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 6b, यही किया आपने। हाँ यस तो बस b 2a रिप्लेस माइनस करना है। 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, सही है ना। यस। इसको कंपेयर करना है इसके साथ, बिल्कुल आइडेंटिकल बनाना है। हाँ एग्जैक्ट सेम होना हाँ सर चाहिए। मैंने तो वही। रिप्लेस कर दिया, उधर से ही 10/3 कंफ्यूजन। और -10 आया। कैसे बनाओगे इसको, आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। हाँ यस, वो 3/5 कॉमन लिया था। सर हम रिप्लेस कर सकते हैं सर b की वैल्यू उसमें। कर सकते हो, लेकिन आपको 5c और 3c को तो मैच करना पड़ेगा ना, कंपेयर कैसे होगा। सर यस। तो a और c में इक्वेशन आ गई तो वो हो गया ना सर, al1 प्लस bl2 इक्वल टू 0। वो आपने एक थर्ड पॉइंट भी लिखा है ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं। यस यू कैन डू दैट, वो भी कर सकते यस हो ना, वैसा भी कर सकते हो। ओके ठीक है ना। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6a बाई 5 आ जाएगा आपके पास, माइनस 18b बाई 5 आ जाएगा, प्लस 5c आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। और ax प्लस बी वाई प्लस, सॉरी ये 3c आ जाएगा, सर है ना। 3, हाँ तो यहाँ से कंपेयर हो जाएगा ना, x का वैल्यू 6/5, y का सर वैल्यू y आ गया माइनस 18/5, ये x 3/5 आ रहा है सर। 6/5, यहाँ तो 10/3 और -10 है। ठीक है ना। एक बार देख लो, यही आना चाहिए, चेक कर लो एक बार इसको। यस सर, हाँ यही आया। हेलो, खाली x गलत आया। कैसे किया, मैंने कैसे तुमने क्या किया इसमें। सर कुछ नहीं किया, मैंने जो पहली इक्वेशन है ना सर उससे b मैंने उसमें रिप्लेस किया ax प्लस by प्लस 3c में। ओके b को 2a प्लस 5c/6 रिप्लेस किया। ठीक है। तो फिर वो मतलब ऐसा आया कि a इंटू 6x प्लस वाई प्लस c इंटू 5y प्लस 18 इक्वल टू 0। मतलब ये वो ही हो गया ना सर कि ये दो लाइन है 6x प्लस वाई और 5y प्लस 18, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ लाइन निकल रही है। इसमें पुट कर दिया सर बिल्कुल आपने, ax प्लस b को लिखा 2a प्लस 5c/6 इंटू वाई। हाँ ओके, फिर क्या लिखा, प्लस 5c इक्वल टू 0। तो आपने इसको समथिंग इन टर्म्स ऑफ x प्लस समथिंग इन टर्म्स ऑफ y ऐसा बना दिया क्या। नहीं सर, समथिंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस समथिंग इन टर्म्स ऑफ c। हाँ ठीक है, तो अंदर लाइन मिल जाएगी ना सर, 6a x 6ax प्लस 2a 2ay प्लस 5cy प्लस 5c इक्वल टू प्लस 30c। 30c इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आपने a को क्लब कर लिया बाहर, तो सर ये 3c है ना सर, वो 3c है सर, तो वो 18c होगा। वो कौन सा वाला है, ax प्लस by प्लस 3c है ना सर क्वेश्चन में, हाँ तो 3c हो जाएगा, तो तो 18c। 18c है ना। यस हाँ। अच्छा, तो 6ax प्लस 2ay है, तो अच्छा हाँ सर, मैंने 2ay नहीं लिया था, ay लिया था, वही मिस्टेक थी। ठीक है ना, 6x प्लस 2y है। हाँ आ जाएगा 6/5 में। ओके चलो नेक्स्ट ले लेते हैं अभी फटाफट। ये हो गया, अब ये पॉइंट पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट, पॉइंट क्या रहेगा वाला, सर एक मिनट, ये कौन सा है? y इक्वल टू mx प्लस c वाला देखो, पॉइंट क्या सर है। ये -2/3 8/3। करेक्ट, -2/3 आ गया ये वाला सबका। सर एक मिनट। सर ये नहीं आया।
बेटा कंपेयर करना है इन दोनों हाँ को। आ गया -2/3। ये क्या लिखोगे, 2m + 8 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो, 3C। 2m - अच्छा है। 3c इज इक्वल टू -8। हाँ सर कर लूंगा अभी। ठीक है ना। तो फिर क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो आप, -3 से। -3 इधर चला गया, -3 इधर, -3 फिर इधर। यहाँ पे MX और CY है। हाँ ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू -2/3m + c। प्लस खत्म। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m × x + c। हाँ सर। मतलब हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ सर ये एक तो मिनट, ये भी हो गया था। कहाँ 2,3 -2, -3। यस, वही है। सही है। तो क्या लिखोगे आप, फैमिली ऑफ लाइन जैसे पहचानोगे आप, तो कैसे पहचानोगे आप, ये क्लब हो जाएगा 4a² एक्स स्क्वायर। + 9b² + 12ab - c² इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 2a + 3b का स्क्वायर - c² इज इक्वल टू 0। तो 2a + 3b - c, 2a + 3b + c इज इक्वल टू 0। सही है ना। अब अभी तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन से 2 लाइन आ जाएगी आपके पास, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ से लाइंस पास हो रही है। ठीक है ना। ओके, यस, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको। थोड़ी थोड़ी सर कट रही सर थी बीच अभी। में कटी थी या शायद मेरा नेट। सर अभी ठीक है। आपकी आवाज कट रही है। 2,3 पॉइंट एक आ जाएगा और एक सर अभी -2 ठीक है। -3। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। -2 -3 यस। यस। नेक्स्ट तो नंबर। बस इसके बाद वाला नहीं हुआ, वो X/Y पे हुआ। ठीक है ना। बात कौन सा था? वेरिएबल लाइन ये ये सर हो एक गया, मिनट, ये ये हो गया। देखने दो सर। ये तो -3/5, 1/5 और हाँ, और 3/5 -1/5 है ना। यस। अल्टरनेटिव यस। हाँ सर ये आ गया। ठीक। प्लस। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था। ये ये सर नहीं याद हुआ आप सर। नहीं Given हुआ। ये below हुआ। are the roots of the equation this where lambda is an arbitrary constant, then prove that the line joining a point K and this always passes through a fixed point, also find the fixed point। ठीक है ना। आपको क्या बोल रहा है, रूट्स इस इक्वेशन के हैं, तो T1 + T2 कितना है यहाँ पे, -b/a। T1 T2 कितना है, माइनस लैम्डा, माइनस लैम T1 T2 b/a। 1। 1/1 तो। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 2a T2 is equal to 2a T2 - T1 upon a T2 - T1 T2 + T1 अच्छा। ये क्या किया, -8 T2 स्क्वायर। बेटा लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन मतलब सर अरे दो दोनों। पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकाल रहे हैं ना अभी तो हम, क्वेश्चन में क्या हाँ दिया तो है, सर दोनों की प्रूव दैट इक्वेशन नहीं पता। हाँ अरे दोनों लाइन। लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ज्वाइनिंग। अरे ये पॉइंट सर आपका तो अच्छा मान लो लाइन ए पॉइंट्स है, जो। जॉइनिंग। ये पॉइंट बी है, तो ए बी का इक्वेशन लिखा ना मैंने अभी। अच्छा ए बी का, हाँ हाँ। ठीक है ना, तो ये कट अच्छा तो इसमें जाएगा, एक्स का है। हाँ अच्छा बाद में लिखा, ओके। y - 2a T2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे T1 + T2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और ये आ जाएगा x - a T2 स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से आपके पास क्या आ से जाएगा, तो स्लोप है -2/λ। -2/T1 + T2 है ना। अभी रिप्लेस करूंगा मैं, इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, कर दो रिप्लेस। चलो ये आ जाएगा -λ/y। ठीक है ना। अच्छा और क्या क्या लिख सकते हैं हम, -λy मैंने लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस लैम्डा 2a T2, और ये कितना आ जाएगा, x - a T2 स्क्वायर। ये एक काम करो, रुको, बिफोर आई रिप्लेस लैम्डा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। देखो क्या लिखा है, -T1 + T2 × y। ठीक है, -2a T1 T2 -2a T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - a T2 का स्क्वायर। और एक 2 भी था यहाँ पे, तो एक 2 भी यहाँ होगा, है ना। तो ये 2a T2 स्क्वायर, 2a T2 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ, 2x + y टाइम्स T1 + T2 + 2a T1 T2। एग्री। ये सबको आगे समझना, लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है अभी तक। यस।
अच्छा हाँ। तो इसको मैं रीराइट करूंगा तो तो rewrite माइनस T1 T2 प्लस वाई कैसे आया, प्लस ही होगा ना वो तो। ऐसा। वो T1 T2 इंटू वाई वन, T1 प्लस T2 होल इंटू वाई वन। हाँ ये इधर आपके पास नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पहले सब रिप्लेस हाँ कर रहे ऊपर थे, अभी नहीं कर पॉजिटिव, रहे, यस। अभी नहीं कर रहे रिप्लेस। और ये भी नेगेटिव हो गया, है ना। सर चेक कर लो एक बार। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस ही आएगा क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव का साइन दिया ही नहीं था, तो विजिबल दिया था, ठीक है ना। ओके, चेक कर लो, आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बनना चाहिए, 2x माइनस वाई टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस 2 T1 T2 इक्वल टू 0। ठीक सर है, T2 स्क्वायर का क्या किया आपने? कट गया ना। और वो सर T2 स्क्वायर 2 T2 स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2 2 था दोनों के साथ। अच्छा उसको खोल दिया वो बीच वाली टर्म, ठीक है हाँ। हाँ हाँ एक हाँ दिस इज दैट माइनस वाई T1 प्लस T2 कितना है, माइनस लैम्डा है, तो प्लस लैम्डा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2a, सर नॉट 2, 2a, 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस ये एक लाइन है जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, आपको फिक्स पॉइंट बताना है, तो भाई बिल्कुल आसान से दिख गया है, तो x प्लस ए इंटू 2 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। यस, तो दो एक्स लाइन आ गए प्लस ना। ए का से आया। ये यहाँ से प्लस हाँ L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है। यस। यस हाँ तो सर x मतलब इक्वल टू ये माइनस है। लाइन की इक्वेशन है, उसके बाद क्या किया। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि लैम्डा जैसे पैरामीटर है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसके लिए ये दो लाइन की इक्वेशन क्लब करके लिखी गई है, L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा गया। तो सर हमने लैम्डा वो T1 T2 को लैम्डा लिख दिया। T1 प्लस T2 इज माइनस लैम्डा, T1 T2 इज 1। हाँ तो सर फिर मतलब उसके बाद सर ये इक्वेशन आ गई आपके पास और ये सब लिखी प्लस हुई है। लैम्डा वाई, हाँ। हाँ, तो L1 प्लस तो L2 एक लिखा है। x एक्सिस आएगा और एक आएगा x इक्वल टू माइनस और दूसरी लाइन क्या है, y इज x इक्वल टू एक्सिस। 0, x एक्सिस और x इक्वल टू माइनस ए। तो पॉइंट क्या गया, हाँ माइनस है कॉमा जीरो। एक ये लाइन आ गई और एक ये आ गई, तो कहाँ से पास हो रहा होगा, माइनस ए कॉमा 0। यस, हाँ ये दो लाइन आ गई बेटा आपके पास, यस तो पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कॉमा 0, नोट कर लो। हाँ हाँ सर हो गया। ठीक है ना, ये सारा कैलकुलेशन है, वैसे ही माइनस ए कॉमा 0 आ जाएगा। ओके, यस सर। ये दिया था क्वेश्चन। हाँ हाँ सर ये भी। एक मिनट हाँ सर ये अलग एक था। सर, ये मतलब सॉल्व किया पर लास्ट में 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा ही आ अब गया। इसके यहाँ तो नहीं एक करेगा, पॉइंट पे आने के बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करे फिर। इसलिए देखो क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, a variable line passes through the point of the intersection of this and this and meets the coordinate axis in A and B so that the locus of the midpoint of AB is this curve। तो पहले तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख लो ना, क्या आ जाएगा, सर so वो सब मिल गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया। लैम्डा टाइम्स x बाई बी प्लस y बाई ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, हाँ यही किया यस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाई ए में x प्लस लैम्डा वाई, फिर 1 बाई बी में y प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। 1 प्लस ए प्लस लैम्डा बाई बी, ये आ जाएगा प्लस अच्छा y आप टाइम्स x में लिख रहे हो हाँ। 1 बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लोगे। हाँ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, b प्लस ए लैम्डा बाई ए बी, ये भी ए प्लस बी लैम्डा बाई ए बी। सर मैंने ना वो पहली दो इक्वेशन से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के एक्स वाई इसमें रिप्लेस किया नहीं तो नहीं नहीं, आपको क्या वही करना आ है, इन गया। दोनों से पास होने वाली एक लाइन निकालनी है, वो निकाली आपने, उसका हाँ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला आपने, वैसे ही जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही निकाल रहे हो। ठीक है ना, आप एक्स जीरो रखो, वाई निकालो, वाई जीरो रखो, एक्स निकालो, चेक कर लो, यही आना चाहिए, एक्स इंटू समथिंग प्लस वाई इंटू समथिंग माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन ए बी इंटू ए लैम्डा लैम्डा प्लस प्लस 1 वन। अपॉन ए लैम्डा प्लस 2, सही है ना। हाँ सर। वैसे ही वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ए बी इंटू लैम्डा प्लस 1 अपॉन बी लैम्डा प्लस 1। यस,
सर वहाँ पे एक बार वो y लिखी थी, वो आप लिखना भूल गए सेकंड स्टेप पे। अच्छा ये हाँ सर, ठीक है ना। यस। अब इसने क्या बोल दिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। इसको एच पे ले लो आप, 2h2k जैसे लेते थे आप। यस, मिड पॉइंट अगर एच के है तो ये 2h2k हो जाएगा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप चीज़ों को, तो 1/2h प्लस 1/2k को क्लब करेंगे तो लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा। आपको लैम्डा एलिमिनेट ही करना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेट करके ऐड करो, देखो क्या हो रहा है, ए लैम्डा प्लस बी अपॉन ए बी टाइम्स लैम्डा प्लस 1 प्लस हाँ बी लैम्डा प्लस ए अपॉन ए बी टाइम्स लैम्डा प्लस 1। लैम्डा, अरे अगर हाँ सेम कट लिया ही रहा आपने है सीधा। तो ये ए टाइम्स ए प्लस बी इंटू लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा अपॉन ए बी टाइम्स लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी। खत्म, वाह, सिंपल हो गया है ना। यस। यस। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है आपका, देखो यही करना था। तो मतलब h और k को मिड पॉइंट लिया तो वो साइड के इंटरसेप्ट 2h2 क्या है। यस, ओके। आपको लैम्डा एलिमिनेट करना है, फिर वो स्क्वायरिंग सर करके करे, रेसिप्रोकेट करके ऐड करें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। यस बेटा। सर ये सब क्वेश्चन की अप्रोच इतनी जल्दी से क्लिक क्यों नहीं होती है? इसके अंदर है ना, जो आपने या लास्ट में ये बन गया था ना एक्स, ये एक्स वाई और सी के जो इक्वेशन, उसके बाद क्या करना था समझ में नहीं आया मिड पॉइंट लेके फिर। लैम्डा एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, लैम्डा पैरामीटर आपने लिया है, खुद एज्यूम हम्म। किया, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, मतलब सर जब आप करते हो तो समझ में आ जाता है, बट जब खुद से ट्राई करते हैं ना तब पता ही नहीं चलता इसका कौन सा स्टेप करें। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्लिक होगा। हम्म। ठीक है ना, कैसे एलिमिनेट करना है, कब स्क्वायरिंग करके एलिमिनेट करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब डिवीजन करना है। यस। ठीक है ना, जैसे आपके पास एक दिया है वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए, दूसरा दिया है वाई इज इक्वल्स, दूसरा दिया है एक्स इज इक्वल्स टू 1/λ बी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे डिपेंड्स करता है क्वेश्चन के ऊपर। हम्म। तो चले आगे क्या। यस सर। ओके, तो ये भी हो गया अब आपका। सर अब आगे का ही पढ़ा था। हाँ बस सर। बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए ना अब तो। कल के बाकी है। कल ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे, सर कल दिए थे 8। 7, दिए थे 7। हाँ। ऑर्थो सेंटर निकालने को दिया था। हाँ सर, हाँ सर ये तो हो जाएगा। क्या आ गया ऑर्थो क्या सेंटर आया का, था सर, एक मिनट, कौन सा यही है दिया था one? ना, ये दिया था। सर इसका ऑटो सेंटर आएगा 5/2, नहीं, मेरा तो ये तो अलग क्लास आया में था। करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। ऑर्थो सेंटर वो हाँ सर होमवर्क नहीं क्लास दिया में था। किया है। नहीं, ये क्लास में नहीं दिया था, वो पिछले पहले वाला, उसका वाला 1,6 आया। कौन सा क्लास में दिया, देखो ना एक बार बताओ कौन सा पहले क्वेश्चन वाला है। सर था जो, 1,2, 2,3 और 4,3 वाला था। हाँ वो होमवर्क दिया था सर, जो पहले बताया था आपने। ओके, इसके भी पहले। ये हाँ वाला ये वन हाँ, कॉमा तो सिक्स आया इसका। मैं तो 5/2, 1,6 ही आएगा, सही है। अरे। यस। ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा ले लिया, प्रोडक्ट कर दिया स्लोप्स का, -1। वो सर मैंने स्ट्रेट लाइन से ही निकाला, वो उसकी प्रैक्टिस आप बोल रहे थे ना हो जाएगी, वो एचजीओ से नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। फिर ये वाला तो क्लास में करवाया था, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन वाला। अरे ये तो, हाँ हाँ हाँ, ये क्लास क्वेश्चन है। ये वाला हो गया था, क्लास में ही हुआ था ये भी। एक मिनट, नहीं ये हाँ ये ये हो भी गया था, क्लास ये क्वेश्चन, भी हुआ। क्लास क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन दिया था, ये हो गया। ये नहीं हुआ सर। नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था, क्या दिया सर, है, सर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, दिया था। देखो आपको क्या बोल रहा है वो, इफ द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड द ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो प्रूव कर लेंगे आप कैसे, इसकी सर स्लोप पर आपको इसमें मालूम है। वो अप्रोच समझ नहीं पड़ रही थी सर कि क्या यूज करूँ। इक्वल टू प्रूव करना है, ऑर्थो सेंटर निकालो आप, कंडीशन ऑर्थो सेंटर की यही दे देगी आपको कंडीशन। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, देखो ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाएगा, इसकी स्लोप निकाल सकते हो। मान लो इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 1, ये a3x a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 1, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू 1। सही हम्म। है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो लाइन यहाँ से पास करेगी
वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। हाँ तो मैं बोल सकता हूँ द इक्वेशन विल बी a1 प्लस लैम्डा a2 ट्रैक इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। ओए ए से पास होने वाली लाइन तो पास मतलब वो ए बी और ए सी वाली के पॉइंट ओए ऑफ की इक्वेशन इंटरसेक्शन लिख रहे हैं बेटा, ओए की इक्वेशन लिख रहे हैं, ओए की इक्वेशन। ओए की इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा a2 x, फिर b1 प्लस लैम्डा बी वन प्लस लैम्डा बी टू वाई। और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और ये हो जाएगा तो माइनस टू इक्वल नहीं माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ सही है ना। हाँ सर। अब इस पे ओरिजिन लाई कर रहा है तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा का वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा बस यही करना था। हाँ प्लस b1 माइनस b2 y प्लस लैम्डा -1 हो गया ना, बस खत्म, तो 0 है ना। बस। अब इसकी जो स्लोप होगी ये परपेंडिकुलर होगी किसके, बेस वाले के। बेस की यस। इसका स्लोप क्या है बताओ, स्लोप ऑफ दिस लाइन। माइनस A3 बाई B3। करेक्ट। इसका स्लोप क्या है आपके पास अभी, इसका आया -a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2। हाँ इक्वल टू B3 बाई A3। करेक्ट, प्रोडक्ट कर दो -1 के बराबर, हाँ इक्वल टू -1 एक ही बात है। ठीक है ना। सर एक मिनट ये लिख लो सर। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, a3 है, ठीक है ना, a3 है। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी a1 a3 माइनस a2 a3 प्लस, देखो ये माइनस को उधर ले जाएगा तो जो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे वो लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएंगे, प्लस b1 b3 माइनस b2 b3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a1 a3 प्लस b1 b3 ये कंडीशन इज इक्वल टू a2 a3 b2 b3, ठीक है ना। दूसरी दो लाइन लेके पास। ठीक है ना। हाँ सर एक ही मिनट। हाँ सर डन। चले आगे क्या। हम्म। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, अब ये भी करवा लिया था, लोकस बेस्ड क्वेश्चन तो किए थे आपने। सर देख। एक मिनट हाँ सर सर ये वाला था। हाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 पहले का। हाँ वही। हाँ और ये वाला हो सर गया, हाँ इसका कौन सा? x ये नहीं हुआ सर, और फिर वो साइन कॉस वाले का आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। इसको कैसे करोगे, देखो मैंने बताया था थोड़ा सा अटपटा है। इसको सर आप ये मैंने ऐसे ट्राई किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया ना तो तो इसको खाली 10 को sec को 10 में कर दो। इसको सीक 10 में एक्सप्रेशन मान के सॉल्व करो, सीक और 10 की वैल्यू निकालो यहाँ से। आपने बताया सीक था ना 10 वाला इसको 10 पे 1 कर दो। देखो ऐसा बोल सकते हैं क्या, अरे इसके एंगल तो उससे बाइसेक्टर नहीं की हो पाएगा। इक्वेशन लिखनी थी ना। नहीं आपको लिखना था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ वेरिएबल लाइंस, इसका लोकस हाँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखे थे। मतलब थीटा एलिमिनेट करना है आपको, यहाँ से कौन सा कर्व मिल रहा है, थीटा एलिमिनेट करना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसको लिख सकते हो आप x टाइम्स tan थीटा माइनस 3y सीक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरे को रीराइट करो 4y टाइम्स tan थीटा प्लस x टाइम्स सीक थीटा प्लस 2 इज प्लस 2 इक्वल इक्वल टू 0, टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा हाँ सीक थीटा और 1 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखो आप, tan थीटा सीक थीटा और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस 3y x माइनस 5 2 x
4y माइनस 3y, सही है ना? हाँ सर। तो बस tan थीटा निकालो यहाँ से, क्या आ तो जाएगा? ये वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था? लोकस, थीटा एलिमिनेट करना है बस, ऐसे समझो। थीटा एलिमेंट लोकस निकालना है, थीटा एलिमिनेट करना है। ये कितना हो जाएगा? -6y प्लस 5x। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस निकालना था। हाँ हाँ, वो बोल रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है? वही फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन को हाँ साइमल्टेनियसली हाँ। सॉल्व करके निकाल देंगे। हम्म। ठीक है, हम यहाँ पे से थीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं, थीटा बदलेगा, लाइन बदलती जाएगी। ठीक है, और बहुत बार क्या बोलता है, ऐसा भी बोल सकता है कि दो कर्व दिया हुआ है, दो लाइन दी हुई है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ आप। ठीक है, तो हम सर क्या tan करेंगे? थीटा आया 5x माइनस 6y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। तो ये कितना रहा देखो, -20y माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/x² प्लस 12y²। ठीक है ना? सर वहाँ पे 20y आएगा ना, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सीक थीटा बाई। 20y, यस, ये ठीक, 20y है। ठीक है ना? यस सर। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 6² माइनस 10² 1 इक्वल टू 1। खत्म। कर लोगे ना? तो हम थीटा को एलिमिनेट करके इक्वेशन किसकी लाते फिर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो। ठीक है ना? या इन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। हाँ। यस तो वही निकाल रहे हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा लोकस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हम्म सर नेक्स्ट, ओके, और क्या दिया था करने के लिए? लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल एज वर्टिसेस ABC। हाँ हाँ वो हमारा दिया था ना? सर इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ही आएगा ना। क्यों? सर मतलब ये, मुझे तो ऐसा, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन तो ऐसा था कि वो आपने कराया था ना कि वो रेक्टेंगल बन रहा है लोकस वाला रॉड में, हम्म। वो सेम ही है सर ये। देखो इसने क्या सर बोला था, मतलब लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस एबीसी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड आल्सो वर्टेक्स सी विद राइट एंगल। ए हाँ इधर है, हाँ बी इधर है। हम्म अब ये राइट बस। एंगल बनाना है अपने को, सी इधर है। ठीक है ना? सर ये तो वही हो गया ना, वो रेक्टेंगल वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, क्योंकि एक सर्कल ऐसा बनेगा। देखो ये 5 इधर आया। अब ये क्या बोल रहा है आपसे? ए बी आपके पास 5 है, सच दैट ए सी इज 4, बी सी इज 3। ठीक है, एक सर्कल बन रहा है ना? हाँ पर सर अब मतलब ये है तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन ही ना ओरिजिन के साथ देखे पूरा तो। लेकिन इसमें रेक्टेंगल में एक खासियत ये हो जाएगी कि यहाँ पे भी तो पॉइंट सी हो सकता है। सर मतलब ये सर्कल ऐसा कुछ बनेगा ना, ये ऐसा भी तो बन सकता है फिगर। अच्छा मतलब आप ऐसा बोल रहे हो वो नीचे से ऊपर जाए। हाँ, अरे अलग अलग फिगर्स बनेंगे ना, एक ऐसा भी बनेगा कहीं ना कहीं रेक्टेंगल, कुछ ऐसा। हाँ सर बस ये फिगर आ रहा था इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख दिया। x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब होता है कि एक सर्कल ऐसा बनेगा। हाँ ओरिजिन सेंटर। ठीक है, अच्छा हाँ पर इसका ओरिजिन अलग है। हाँ हाँ हाँ। ओके, हाँ सर चलो। समझ गया। अब हमें क्या करना है, हमें हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 3 4 5 ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो व्हाट आई डू इज, आपको सी का लोकस बताना है, तो सी को हम वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के ले लेते हैं, यस है ना? सर वो रेक्टेंगल ही AB बनाओ ना सर आप, ये शेप थोड़ा अटपटा लगता है। ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो हाँ ये 5 है। अब जैसे ए बी स्लाइड करेगा वैसे ऑटोमेटिकली सी स्लाइड करेगा आपको। ठीक है ना? डिपेंड करता है। अब मान लो ये ऐसा है, उसके हिसाब से फिर ये यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। सही है ना? हाँ सर उसमें वो रेक्टेंगल एडजस्ट हो रहा था पर इसमें ये नहीं हो रहा है। अब हाँ, समझ पड़ गया। ठीक है। अब इसका क्या वो रेक्टेंगल का क्या था? अरे कुछ भी नहीं है भाई, तुम इस क्वेश्चन को अलग ही लो, इसके साथ कंफ्यूज मत कर, अलग ही है क्वेश्चन ये। ठीक है, वो क्वेश्चन में था कि वो रेक्टेंगल बन रहा है। पहले जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें एक रॉड थी, एक हम्म। पॉइंट ऐसा ढूंढो कि ये रेक्टेंगल बनेगा ओरिजिन के साथ।
पर इधर वो एक ही पॉइंट पे रेक्टेंगल बन रहा है, फिर उसके बाद वो मेंटेन कर रहा है वो चीज जब वो स्लाइड हो रही है फिर। सब वहाँ रेक्टेंगल ही बन रहा है ना सर, 90 डिग्री बना रहा है हर बार तो। हमारा वाला जो है वो रेक्टेंगल भी ऐसा फिक्स रेक्टेंगल है जिसमें दूसरी वर्टाइसेस 3 और 4 है। ये देखो ये है ना आपका ये, अब ये ऐसे है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अभी हाँ। जरूरी नहीं है ना कि ये भी उसी तरह अलाइंड हो। ठीक है, इसीलिए हम्म। एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पे 90 है, सामने 90 है, लेकिन ये दोनों दूसरा एंगल अलग है। हाँ 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 ओके, अब जैसे रॉड स्लाइड करेगी वैसे वो बदलेगा। ठीक है, हाँ लेकिन सर। हमको ये ऐसा एक सर्कल में बना सकता हूँ क्या? डेफिनेटली हाँ सर्कल ही 3, बनेगा वो 4 तो। और 5 बन रहा है। ठीक है ना? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, नामकरण कर देते हैं इसको। देखो ए बी, लेट्स से वेरिएबल सी इज दिस, लेट्स से तो एच कॉमा के। ठीक है ना? यस। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अम, इसको थोड़ा सा फिगर को मैं इस तरीके से बनाता हूँ जहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये रॉड है आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट है ए आपके पास और ये पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, अब जो ये 90 डिग्री बनाएगा पॉइंट के साथ, हम्म। थोड़ा सा इसको स्लैंटिंग ले लेते हैं, नॉट लुक लाइक 90 हमने कहा, ठीक है, लाइक हाँ दिस। यस सर। अब ये पॉइंट है आपके पास सी विच इज एच कॉमा के। अब ए बी कितना दिया है? इसमें 5 दिया है, बी सी 3 दिया है, ए सी आपको 4 दिया है। 4। ठीक है, अब यस। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, ठीक है, या एक काम करो ऐसे, मुझे एक चीज बताओ, इसको अगर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर हाँ लिया? ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ये भी 90 डिग्री है, एग्री? हाँ तो ए बी अगर डायमीटर हो तो एक सर्कल ऐसा डेफिनेटली बन सकता है जो दोनों ओरिजिन से और सी से पास कर जाए। सी से 5। तब ये सर्कल डायमीटर, कैसे बनेगा? अरे डायमीटर 90 बनाता है ना सर्कल पे। सर एक कौन सा सर्कल, डायमीटर होता है? हाँ एक सर्कल ऐसा बना सकते हो आप डेफिनेटली। यस। हाँ हाँ, सब वो उतना कैसे घूमेगा इसी? अरे हम सी को घुमा नहीं रहे हैं, मैं एक ऐसा फिक्स सर्कल बना रहा हूँ जो सी से भी पास करेगा, ओ से भी पास करेगा सब और बी बना से रहे भी पास सर। करेगा। हाँ हाँ हम बोल नहीं रहे सी का लोकस सर्कल है, हाँ। नहीं बोला मैंने बोला वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू सी बी ए एंड ओ, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो वो सी से भी पास करेगा और ओ से भी करेगा, क्योंकि वही 90 बना रहा है ना? यस। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यस एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट। अच्छा हाँ हाँ। अब देखो, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान समझना, tan थीटा कितना होगा? 4/3। नहीं 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 4/3 नहीं। हाँ 4/3 है। यस यस। करेक्ट है, और क्या होगा tan थीटा? k बाई एच। अच्छा हाँ k/h भी हो गई। यस यस। हो गया, लोकस आ गया, y बाई एक्स इज 4/3, y इज इक्वल टू 4/3x, नोट कर लो इसको। ठीक है, यस सर। तो हम्म। सर वो स्ट्रेट लाइन ही थीटा, मतलब है। सर वो बताओ। थीटा थीटा कैसे आया? मतलब वही दोनों। ये देखो ये होता है ना, एक सर्कल का सेगमेंट है, एक सर्कल का सेगमेंट जो सर्कल का एंगल बनाएगा वो हमेशा इक्वली होगा। इन 9th में हमने पढ़ा नहीं था, एंगल मेड बाय द सेगमेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वल। 9th में नहीं पढ़ता था मैं। इसलिए बनाते थे, भूल गए क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में? एक थ्योरम था, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सेंटर पे 2 थीटा। हाँ सर। सर हमको यही याद नहीं कल क्या खाने में खाया, आप 9th की बात करते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आई थिंक सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए ना अभी तक, जितने हमने सर पढ़े। वो सर एक पिछले वाले बाकी है, क्वेश्चन में, एक सर एक बार वो पिछले वाले क्वेश्चन में tan थीटा वाले में उसमें आपने क्या किया था? पिछले वाले में ये देखो, यहाँ पे हमने tan थीटा, सिक थीटा और 1 के बीच में इक्वेशन निकाला था और tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया एक्स वाई के टर्म्स में।
फिर हमने यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दी सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ हाँ सर। ठीक है। सर वो वापस से करो सॉल्यूशन। ये देखिए सोल्यूशन में कुछ ऐसा है आपके पास, टेंजेंट थीटा एक्स वाई के बाय 3 और टेंजेंट थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट बाय बेस एंगल। इसके बाद सर मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन एक दिया था करने के लिए। हाँ उसकी दो हाँ इक्वेशन है। भाई कहाँ गया। हाँ सर उसके 2 इक्वेशन आई थी। ठीक है, हम्म कुछ ऐसा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, ये वाला हमने किया था क्लास में। ये हाँ क्लास, यस कल किया था हाँ। और ये वाला आपको दिया था करने के लिए। सर Yes? इसकी 2 इक्वेशन आई थी, एक सर थी ये x इक्वल्स टू 3y प्लस 7 और दूसरी थी 3x प्लस y इक्वल्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली सेम चेक कर लो, सबकी याद रहनी चाहिए ना। सेम है सर। सेम है सर। ओके, अब नोट लिख लो, चलो नोट लिखो फटाफट, नई नोट लिखेंगे आज। ये हम ऑलरेडी आगे लिख के आ चुके हैं। नाउ इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद टू गिवन लाइंस देन इट इज पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर। याद है ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने? सर तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। दो लाइन है, हाँ एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, अच्छा वैसे हाँ। एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। मान लो ये थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है, तो डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल होगी। ये लाइन L1 के पैरेलल होगी। सर कैसे? ऐसा बोल सकते हैं ना जेड फॉर्मेशन से, तो उधर से उल्टे कंक्लूजन। करेक्ट, जेड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यस अभी नेक्स्ट तब फॉर्मूला वो देखो। एंगल ऊपर वाला एंगल से भी इक्वल होना चाहिए ना। हो गया ना, सारा इक्वल होगा ना, क्यों नहीं होगा? मतलब वो ऊपर के दो थीटा थीटा 30 हो और नीचे के 50 50 हो तब तो नहीं होगा ना ऐसे। अरे ऐसा होगा ही नहीं। ये लाइन जो इक्वली इंक्लाइंड है, ये अगर थीटा थीटा है तो एंगल बाइसेक्टर भी वही देगा, थीटा थीटा ही देगा। फॉर एग्जांपल अब मान लो आपको दो लाइन है के इक्वली इंक्लाइंड 30 डिग्री पे इंक्लाइंड आपको लाइन चाहिए, हम्म तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो ऑटोमेटिकली एंगल 60 हो गया ना, एक्सटीरियर एंगल, हाँ हाँ और उसकी वजह से ही ऑटोमेटिकली 30 हो गया ये, हम्म ठीक है। ओके, चलो आगे सर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखना है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। वो हम कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो लिखो, आ जाओ, लेट्स राइट। यस सर। देखो इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से मानो। नाउ टू गेट एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स, भाई होता क्या है, आपके पास दो लाइन है, तो ये मान लो 60 डिग्री है, तो इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्टर वन, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, और ये 120 डिग्रीज को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, और जो ऑब्ट्यूस एंगल को कर रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो अगर मुझे एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालना होता है तो वो मैं कैसे निकालता हूँ, तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक है, इसको नोट कर लो। मैं क्या करता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालता हूँ। व्हाट डू आई डू, आई कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, अगर ये नेगेटिव देता है तो नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, ओके। और इसके अलावा की जो साइन बचेगी, अरे भाई दो बाइसेक्टर आते हैं ना, एक प्लस के साइन आता है, एक माइनस के साथ आता है, दिख रहा है ना, दो साइन से। एक बाइसेक्टर कब आएगा, जब प्लस लेके सॉल्व करूंगा, एक कब आएगा, जब माइनस लेके सॉल्व करूंगा। तो कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूस होगा वो हमें साइन बताएगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का मैंने साइन निकाला, इफ इट इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन से मुझे ऑब्ट्यूस मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन वाला मुझे ऑब्ट्यूस देगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्यूट हो जाएगा। एक ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो दूसरा एक्यूट हो जाएगा। सर मतलब ऐसा कैसा कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही दे रहा है? नहीं नहीं अरे भाई, क्या बोल रहे हैं हम, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन निकालो, वही साइन आपका ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा, अच्छा हाँ अब समझ और गया। उसके उल्टा वाला साइन आपको एक्यूट देगा, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो आप, ये सर वो क्वेश्चन लिखा नहीं था सर, एक बार कर दो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लिख लो, चलो लिखो, आराम से लिखो।
ऐसा तो पढ़ा लो, स्क्रीनशॉट ले सर नहीं स्क्रीनशॉट ले ले तो घर पे लिख देंगे, आप क्वेश्चन करा दो सर। तब फिर ये क्या पॉजिटिव भी ऑब्ट्यूज एंगल देगा, नेगेटिव भी जो साइन obtuse? उसका होगा दैट साइन विल बी गिविंग यू ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा वैसे ऑब्ट्यूज निकालने और के लिए हमें दूसरा B1 ऑटोमेटिकली A2 एक्यूट। और B1 B2 का साइन निकालना पड़ता है। ठीक है, सर वो एक बार वो पिछली वाली नोट करो, इससे पहले वाली। यस बेटा। सर क्वेश्चन करा दो सर, टाइम हो जाएगा इसीलिए। हाँ सर। ठीक है ना, अब हाँ क्वेश्चन नया नहीं कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपने किया, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अब इसमें से मुझे बताओ एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन सा होगा। एक मिनट सर। पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज, एक्यूट नेगेटिव वाला। कैसे चेक करोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है और 1 है, 7 और -1 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 -1 कितना हो गया 6। 6। 8 मुझे पॉजिटिव से ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो हाँ जब पॉजिटिव वाले से। x + y + 3 अपॉन √2 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 7x - 5 प्लस 2√5 अपॉन 2√5 सॉरी। इज क्लियर। तो ये आपका ऑब्ट्यूज का इक्वेशन आ गया, और नेगेटिव के साथ जो लिखोगे वो एक्यूट आ जाएगा। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फर्दर वी विल डू इट इन नेक्स्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यस सर। में पॉइंट और ये सब का डाउट डिस्कशन होगा, कंटिन्यू वो करेंगे। होगा हमारा पॉइंट का डाउन डिस्कशन प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे, ठीक है ना। कल तो नेक्स्ट बात होगी कब? हाँ सर आप कल बोलो। होगी, कल टुमारो यू हैव अ क्लास। उसके बाद फिर फ्राइडे या सैटरडे क्लास होगी, उसमें सीधा डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है ना। यस यस सर।